हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक सेकंड चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का ले रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। ये एक नया चैप्टर है। पहला चैप्टर जो हमने करा था उसमें हमने सॉल्यूशन उन डिफरेंशियल इक्वेशंस का फाइंड आउट करा था जो फर्स्ट ऑर्डर की भी थी और फर्स्ट डिग्री भी थी। पर आज जो हम चैप्टर हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो सबसे पहले हम देखें कि इसका नोटेशन या डेफिनेशन क्या होती है। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके की होती है, अपन पहले वो देखेंगे। तो इसमें आप देखें ध्यान से कि द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री इज़ लाइक दिस। कैसी है ये? इस तरह की इक्वेशन है। इस इक्वेशन में क्या खासियत है कि dy बाई डी एक्स की पावर n प्लस p1 dy बाई डी एक्स की पावर n-1 प्लस p2 dy बाई डी एक्स की पावर n-2 और लास्ट में आके हमें क्या मिला, pn इज इक्वल टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऐसी है जिसमें dy बाई डी एक्स पे अलग अलग पावर्स लगी हुई हैं और फिर कुछ कॉन्स्टेंट्स है p1 p2 और pn उसके साथ, और लास्ट में जाके pn-1 dy बाई डी एक्स है। तो इसको जब हम dy बाई डी एक्स को स्मॉल p से डिनोट करते हैं तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलती है। तो क्या मिली इक्वेशन? p की पावर n प्लस p1 कैपिटल वाला pn-2 p2 pn-2 छोड़ प्लस pn p प्लस कैपिटल Pn इज इक्वल टू 0। तो लास्ट में हमने लिखा है क्या कि p इज इक्वल टू स्मॉल p इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स और p1 p2 p3 pn so on आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, नॉट कॉन्स्टेंट्स, फंक्शंस ऑफ x एंड y। और क्या लिख सकते हैं इसको? f x y p इज इक्वल टू 0। इट इज़ इन मोस्ट जनरल फॉर्म कैन बी रिटन एज f फंक्शन ऑफ x y एंड p। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करें कि इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ अलग तरीके हैं। जनरली जो हम इक्वेशन पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस करी थी उसमें हम क्या करते थे, इक्वेशन को सेपरेट करते थे, होमोजीनियस होती थी या होमोजीनियस बनाते थे या एग्जैक्ट होती थी या जो भी होती थी उस तरीके से सॉल्व करते थे। यहाँ क्योंकि p के ऊपर पावर्स लगी हुई हैं, यानी dy बाई डी एक्स पे पावर्स लगी हैं वेरियस, तो इसको सॉल्व करने के कुछ अलग तरीके हैं। तो वो अपन ये 1 बाय 1 तरीका डिस्कस करेंगे। तो पहला तरीका जो है उसका है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। तो एक इक्वेशन जिसको हम p के लिए सॉल्व कर सकें, तो वो कैसी इक्वेशन है वो देखें आप कि जब इस इक्वेशन को हमने p के लिए सॉल्व करा तो हो सकता है ये इक्वेशन इस फॉर्म में सॉल्व हम कर पाएँ। किस फॉर्म में सॉल्व करेंगे ये देखें आप, ये इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो क्या बना? स्मॉल p माइनस f1 xy एक ब्रैकेट, दूसरा स्मॉल p माइनस f2 xy। तो ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है हमने? अब हमें ये करना है कि हम इस इक्वेशन को अलग अलग सेपरेट करके इज इक्वल टू 0 रखेंगे। जब हमने इसको अलग अलग इक्वल टू 0 रखा तो बना क्या? p1 माइनस f1 xy इज इक्वल टू 0। अगला बनेगा p माइनस f2 xy इज इक्वल टू 0। अब हम हर फैक्टर को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर को माना हमने सॉल्व करा तो हमें नए फंक्शन के फॉर्म में सॉल्यूशन मिला क्या? phi1 xy c1 इज इक्वल टू 0। दूसरे को करा, इस फैक्टर को सॉल्व करा तो हमें मिला ये, इस फैक्टर को सॉल्व करा तो हमें मिला थर्ड वाला, लास्ट वाला। तो अब क्या है, अब हम कहते हैं देयर विल बी नो लॉस ऑफ जनरलिटी इफ वी टेक c1 c2 c3 cn इज इक्वल टू c। सारे जितने भी कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं c1 c2 cn, इन सबको कंबाइंड फॉर्म में हमने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? c। तो अब क्या करते हैं? कंबाइनिंग अबव सॉल्यूशंस इनटू वन इक्वेशन एंड रिप्लेसिंग ऑल द कांस्टेंट्स बाय c।
अब हमने सारे के सारे जो अलग अलग हमारे फैक्टर्स थे इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखा, और सारे के सारे जो हमारे वेरियस टाइप के आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आ रहे थे उनको सबको नाम दिया क्या, एक सिंपल सी, और सारे फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में जब रखा तो ये बन गया सॉल्यूशन ऑफ द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा वाला, जो हमने ऊपर लिया था ये वाला, सॉल्वेबल फॉर पी, इसका सॉल्यूशन बन गया, और कंबाइंड सॉल्यूशन ये वाला हमको। दूसरा मेथड क्या है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि हो सकता है कोई इक्वेशन इस फॉर्म की हो कि वो इजीली सॉल्व हो जाए, किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में। तो उस केस में हमने क्या करना है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई पी इज सॉल्वेबल फॉर y देन इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ये। तो हम उसको 1 नंबर जो इक्वेशन है इसके तरीके से y इज इक्वल टू एफ एक्स पी के फॉर्म में हम इसको रख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। जब x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये इक्वेशन का फॉर्म क्या बन जाता है, ये वाला बन जाता है, p इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, नया फंक्शन पाई x कॉमा पी कॉमा डी पी बाई डी एक्स। तो thus we obtain a new differential equation with two variables p and x। तो अब हमें एक ये नई डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली मिली, किस किस के वेरिएबल में, कौन कौन से वेरिएबल्स में, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं p एंड x। तो इसका सॉल्यूशन जो मिलेगा वो इस तरीके का सॉल्यूशन हमें मिला, साई एक्स पी सी इज इक्वल टू 0। तो इस वाले ऊपर वाले को, इसको तो नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 3। ये मैंने लिख नहीं पाया इस पर ऊपर वाले इस वाले को इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 नाम दे लो आप। ठीक, अब क्या करते हैं, अब वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ये जो है thus we obtain a new differential equation 2 variables p and x and will give a solution of the form। अब इससे क्या सॉल्यूशन मिलेगा, साई एक्स पी सी इज इक्वल टू 0, c आर्बिट्री कांस्टेंट। अब क्या करते हैं हम, एलिमिनेशन ऑफ p बिटवीन 1 एंड 3, हम एलिमिनेट करते हैं 1 एंड 3 से। तो जैसे ही 1 और 3 से एलिमिनेट करते हैं किसको, p को, सॉल्यूशन मिल जाता है हमारे को। अगर मान लो एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, इन केस एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल, द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर p कैन बी फाइंड आउट। तो अब हम क्या करते हैं, अगर मान लो नहीं ये सॉल्व हो पाती, एलिमिनेशन नहीं पॉसिबल है, तो 1 और 3 से हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और उसको एक साथ रखते हैं, कंबाइंड इक्वेशन बनाते हैं, तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाता है किसका, दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेकर के इस बात को देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये एग्जांपल मैंने लिया है y इज इक्वल टू एक्स पी स्क्वायर प्लस पी। तो इसमें हमने क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये वाली साइड बन जाती है डी वाई बाई डी एक्स, और इसको आप जानते हैं किस तरह से डिफरेंशिएट करना। आगे सॉल्व करा तो डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा हमने क्या रखा, p के बराबर रखा, ये डिफरेंशियल ये इक्वेशन बन गई। इसमें से डी पी बाई डी एक्स को एक साथ रख के कॉमन लेके सॉल्व करा, और लास्ट में हमको जो इक्वेशन मिली वो ये मिली, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 2 नंबर की जो इक्वेशन हमको मिली उसको अपन ध्यान देते हैं अब क्या है। दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। ये जो है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किसमें, x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपन पहले पढ़ चुके हैं, उसका सॉल्यूशन भी हम जानते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रल p dx। तो p क्या होता है कैपिटल, ये वाला p बनता है, ये p, तो ये वाला p हमने यहाँ रख दिया, p dx, p dp सॉरी। तो जब इसको सॉल्व करा तो p माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बन गया। तो अब सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी हैव फाइंड आउट, ये इंटीग्रल ये वाली साइड RHS, तो ये पड़ी, और उसके बाद जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था उससे यहाँ मल्टीप्लाई करा, dp प्लस c, ये होता है इसका सॉल्यूशन। अब इस साइड को जब हमने सॉल्व करा इसको, तो हमें क्या टर्म्स मिली, ये और लास्ट में क्या मिली, ये वाली चीज ये।
तो x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास ये आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, सिंस एलिमिनेशन ऑफ p फ्रॉम 1 एंड 3 इज नॉट इजीली पॉसिबल। अब आप देखेंगे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये 1, इसको 1 और 3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें से एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है p का। तो हमने क्या करा, y x से वैल्यू उठाई, किस में से, इक्वेशन नंबर 3 से, ये इससे x की वैल्यू उठाई और उसको सब्स्टिट्यूट क्या में करा हमने, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन 1, जो गिवन इक्वेशन है हमारी उसके अंदर जाके हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब क्या बन गया, y इज इक्वल टू, ये बन गया y इज इक्वल टू दिस मच। तो इक्वेशन 3 एंड 4, 3 क्या है, x की वैल्यू है, और 4 क्या है, y की वैल्यू है। 3 और 4 को जब हम मिक्स करेंगे यानी कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे, कंस्टिट्यूट द जनरल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एक मेथड है। तो 2 मेथड आज हमने सीखे, किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री के, जिसमें पहला था इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p और दूसरा था क्या, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। ये 2 मेथड हमने सीखे और अगले टर्न पे अपन जो है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x के लिए मेथड सीखेंगे। तो अभी आप इन दोनों मेथड की प्रैक्टिस करें, इस पर रिलेटेड जो क्वेश्चंस बुक्स में दिए हों उसको देखें, फिर जो प्रॉब्लम आएगी वो डिस्कस अपन करेंगे। थैंक्स।